Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज का जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट है और बहुत क्विक वीडियो होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है सभी मॉम्स के लिए। बहुत सी मॉम्स ने मुझसे पूछा था कि मैम आप बताइए कि आप कौन सी मेडिसिन्स लेकर ट्रैवल करती है जब आप इवान के साथ ट्रैवल करती है, कौन सी वो इसेंशियल मेडिसिन्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप हमें वो शॉर्टलिस्ट करके बताइए क्योंकि कई बार क्या होता है इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या रखें क्या ना रखें। तो मैं आपको आज ऐसी 5 इसेंशियल मेडिसिन्स बताने वाली हूँ आपके बेबी के लिए जो आपको ऑल टाइम अपने पास रखनी चाहिए। अगर इवन आप घर से स्टेप आउट कर रहे हैं तो आपके वो बैग में होनी ही चाहिए और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए वो मेडिसिन। तो मैंने वो 2 सेट रखे हुए उन 5 मेडिसिन के ताकि वो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहे और इन 5 मेडिसिन के होने से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इवान के लिए ये हमेशा अवेलेबल थी, तो कभी भी कोई भी ऐसी सिनेरियो क्रिएट हुआ जब इवान को कोई प्रॉब्लम हुई तो ये 5 मेडिसिन से मेरा काम कंप्लीटली सॉल्व हो गया था। तो आज मैं आपको वही 5 मेडिसिन बताने वाली हूँ। तो आइए हम लिस्ट को चेकआउट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा मॉम्स की हेल्प हो पाए। और साथ ही अगर आप मेरी डेली लाइफ अपडेट्स देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी फन स्टोरीज मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है sagrika_jain, तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन फॉर बेबीज। ओके, सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये नेजो क्लियर स्प्रे। ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ जब भी इवान के साथ निकलती हूँ, स्पेशली ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में क्या होता है ना कि एकदम से वेदर चेंज होता है जब भी हम किसी दूसरी सिटी में या दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बेबी को होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी को घर घर का साउंड स्टार्ट हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो कि ये नेजो क्लियर स्प्रे कंप्लीटली सॉल्व कर देता है। जब भी बेबी को थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब भी कफ या कोल्ड के कारण वो थोड़ा सा अनईजी फील करता है, तो आपको जस्ट 2 ड्रॉप्स ये बेबी के नोज में डालना होता है और वो जो घर घर की आवाज़ भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है और बेबी जो है वो खुल के सांस ले पाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेजो क्लियर है, सेलाइन नेजल स्प्रे, और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसे दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बेबीज नीड, क्योंकि ये सिर्फ नमक का पानी होता है। मैंने भी डॉक्टर से पूछा था कि ये ज़्यादा डालने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको ज़्यादा डालना भी क्यों है। आपके बेबी को जब जब प्रॉब्लम हो तभी आपको इसका यूज़ करना है, ज़्यादा इसकी हैबिट भी नहीं बनानी है। लेकिन दिस इज अ सेलाइन नेजल स्प्रे, नमक का पानी है, इससे ज़्यादा कोई बच्चे को नुकसान नहीं है। तो ये जब भी इवान को प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में या फिर जब भी वो सांस लेने में अटकता है रात में कभी भी, तो मैं इसका 2 स्प्रे डाल देती हूँ तो इवान बहुत अच्छे से सोता है और जो भी घर घर की आवाज़ है वो भी कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो मेरा ये फर्स्ट ट्राई मेरी ये रहेगी कि जब भी आप ट्रैवल करें या कहीं भी बाहर निकले और घर में भी हमेशा आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए नेजो क्लियर स्प्रे। ये जब इवान बॉर्न हुआ था तभी से मेरे पास है, क्योंकि तभी से डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया था कि ये नेजो क्लियर स्प्रे आप हमेशा रखिए ताकि जो बेबी है उसको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा लाइफ सेवर है वो है ये कॉलिक एड। बच्चे जो हैं उल्टी सीधी चीज़ें खाते ही रहते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार उन्हें दूध डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते दूध, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो जाता है। कई बार वो अपना थंब लेते हैं, कई बार कुछ चीज़ें जो है वो पेट में चल जाती है जो कि उनके पेट में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। उन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है। और कई बार बच्चे रात में इतनी जोर जोर से रोने लग जाते हैं सडनली कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे कई बार 1:30-2 बजे रात में सडनली इतना रोने लग जाते हैं और नॉन स्टॉप रोते हैं। आप देखेंगे उनकी आंखें भी लाल हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। और सबसे पहले जो आपको इलाज करना है वो आपको कॉलिक एड देना है बच्चे को। सबसे बड़ा साइन इसका ये है कि अगर बच्चे नॉन स्टॉप रो रहे हैं, आप उन्हें बहुत उनकी फेवरेट चीजें भी दे रहे हैं, उनकी राइम्स भी सुना रहे हैं और बिल्कुल
चुप नहीं हो रहे तो इसका मतलब यही है कि उन्हें कॉलिक एड की जरूरत है, उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्विकली सॉल्व कर दीजिए एक कॉलिक एड के ड्रॉप देके। लाइक ये एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइन होता है, तो इस पर पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कितना आपको देना है। मैं इवान को ये 2 फुल ड्रॉप देती हूँ क्योंकि इवान अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वैसे अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, तो इसका यूज थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल मैं इसे कैरी करती हूँ क्योंकि इवान अब 1.5 साल का हो गया, तो वो ड्रॉपर से भी नहीं पीता, अब डायरेक्ट वो लाइक जो ये इसके कैप्स आते हैं जो ml वाले, इसी से ही मैं उसे दवाइयाँ पिला देती हूँ। बट अगर आपका छोटा बेबी है तो कॉलिक एड आपको ड्रॉप से देना है, और कितना देना है आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कीजिए, और उस पर भी मेंशन रहता है। मैं उसे 2 फुल ड्रॉप देती थी, और आप देखेंगे 15 मिनट्स बाद ही बेबी चुप हो जाता है और एकदम चैन से सो जाता है, क्योंकि जो भी उसकी गैस होती है वो निकल जाती है इस कॉलिक एड से, उसको 10 मिनट्स में ही रिलीफ मिल जाता है। तो ये कॉलिक एड आप पेट दर्द की शिकायत के लिए बच्चों के लिए हमेशा रखें, ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेवर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये विटामिन डी के D3 के ओरल सॉल्यूशंस, जो कि मुझे इवान को न्यूबॉर्न था जब पैदा हुआ था तब से ही मैं इवान को ही दे रही हूँ। यू नो लाइक वैसे भी कोविड की वजह से बच्चों का बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, और बच्चों को धूप में कई बार प्रॉपर धूप से भी विटामिन D3 नहीं मिल पाता, तो हमें बच्चों को लाइक 1 साल तक तो मैंडेटरीली हमें ये रेगुलरली बेबी को देना ही पड़ता है, और उसके बाद भी अगर नीड है तो आपके पीडियाट्रिशियन जो है वो रिकमेंड करते हैं विटामिन D3 के सोल्यूशन। तो मैं इवान को ये अभी तक दे रही हूँ क्योंकि अभी तक उसके पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अभी ठंड का मौसम है तो आप इसे दे सकते हैं कि कई बार बच्चे को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती, कई बार नहीं निकल पाते, तो विटामिन D3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी। उनके दांत आने में मदद करते हैं विटामिन D3। अगर विटामिन D3 का मात्रा प्रॉपर जाएगी बेबी के शरीर में और उससे कमी नहीं होगी तो उसके दांत प्रॉपर आएंगे, उसके दांत में जो भी प्रॉब्लम होती है आने में बच्चों को वो कम से कम होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन D3 दें। जो भी हम कैल्शियम बेबी को पिलाते हैं जैसे कि दूध पिलाते हैं, क्योंकि इनिशियली 6 महीने तो बच्चे दूध ही पीता है, तो जो कैल्शियम होता है वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, जिससे अच्छे से दांत आते हैं। इसलिए विटामिन D3 सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। तो आपको विटामिन D3 के सोल्यूशन डेफिनेटली आपको डॉक्टर से पूछकर देना ही चाहिए। मुझे तो मैंडेटरीली बोला था कि आपको 1 साल तक इवान को देना ही है, और अभी इवान 1.25 साल का है, बट स्टिल मैं अभी इसको दे रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना नहीं किया है देने से, तो मैं अभी भी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो विटामिन D3 इज मस्ट हैव फॉर बेबीज। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो एक्चुअली मेरे पास ड्रॉपर फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये कैप फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्योंकि अब इवान जो है ये है पैरासिटामोल, जो कि बुखार सर्दी की दवाई होती है और हर टाइप के पेन जो है ये सॉल्व कर देती है। पैरासिटामोल ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ एक बार में बदल देती है। जब भी बुखार आ रहा होता है, शरीर टूट रहा होता है या अनईजी फील होता है, तो हम पैरासिटामोल हम खुद भी लेते हैं, और वैसे ही बेबीज़ के लिए भी ज़रूरी है। जब भी इवान के वैक्सीनेशन होते हैं तो इवान को कई बार फीवर आ जाता है, कई बार जब मौसम चेंज होता है या फिर कई बार गले खराब है, सर्दी खांसी, उससे भी कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है, तो उसके लिए पैरासिटामोल के पीडियाट्रिक्स ड्रॉप्स बहुत ज़रूरी है। ये ड्रॉप फॉर्म में है और ये जो है अब और ओरल सस्पेंशन है। अब जो है इवान थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं डायरेक्ट इसको ml से देती हूँ। बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्वांटिटी कम होती है तो फिर ड्रॉपर से हम उसे पिलाते हैं। तो अगर आपके बेबी न्यूबॉर्न है और छोटा है, 1 साल के अंदर है, तो आप ड्रॉपर दीजिए, और अगर वो बड़ा हो गया है तो आप इससे पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स सस्पेंशन भी अवेलेबल है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये जो है कभी भी बच्चे को बुखार आए या फिर बच्चा अनईजी फील करे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पैरासिटामोल हमेशा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। ये कैलपॉल 120 है पैरासिटामोल लाइक, तो ये इवान को मैं देती हूँ जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आता है, फीवर आता है। तो मतलब सीरियसली वैसे तो इसे दिन में 3 बार देना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं दिन में 3 बार आपको रिपीट करनी है, लेकिन एक बार में ही कई बार इवान का जो है फीवर बिल्कुल सही हो जाता है, 2 घंटे वो आराम से सोता है और फीवर उतर जाता है, वो उठकर फिर अच्छे से खेलने लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैरासिटामोल आप हमेशा कैरी करें वाइल ट्रैवलिंग, और साथ ही घर में भी आपके हमेशा ये अवेलेबल होना चाहिए। कि जो 5th मेडिसिन है वो है सीना रेस्ट। बच्चे जब ट्रैवल करते हैं तो सर्दी की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सीना रेस्ट के ड्रॉप्स भी आपको रखना ज़रूरी है। सीना रेस्ट जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीफ देता है बच्चों को सर्दी से। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सर्दी से, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन सीना रेस्ट का आप ड्रॉप देंगे तो मैं सर्दी की दवाई भी हमेशा दिमाग के लिए कैरी करती हूँ, जो कि सीना रेस्ट है, जो कि उसके पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड की है। तो ये तो हो गई 5 मेडिसिन मैंने आपको बता दिया। पेट दर्द के
लिए, अगर नोज ब्लॉकेज और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बुखार के लिए मैंने आपको बता दिया, सर्दी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, और साथ ही आप ग्राइप वाटर भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इवान को कभी भी ग्राइप वाटर नहीं दिया है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है कि ग्राइप वाटर कैसा होता है और उससे क्या फायदे होते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि कॉलिक एड ही मेरे लिए काम कर गया था, तो मुझे कभी ग्राइप वाटर देने की जरूरत नहीं रही। लेकिन मैंने कुछ भी, जो भी मेरी मॉम्स कॉन्टैक्ट में है उनसे मैंने पूछा, तो वो भी अच्छा होता है। तो आप चाहे तो ग्राइप वाटर अगर आप अपने बेबी को देते हैं तो वो भी आपको कैरी करना चाहिए साथ में। तो ये तो हो गई ये 5 मेडिसिन जो आपको हमेशा कैरी करना है वाइल ट्रैवलिंग, और आपको हमेशा 24 आवर्स आपके घर में भी अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने 2 सेट बना रखे हैं, एक जो घर में हमेशा रहता है और एक सेट जो मैं ट्रैवलिंग में हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा टिप्स आपके लिए होने वाले हैं। अब मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो इवान के लिए मैं और भी रखती हूँ, जो हमेशा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसकी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये होगी मेरी कुछ बोनस टिप्स जो आपको कैरी करना है, जो मैं इवान को दे रही हूँ। सबसे पहले जो मैं सप्लीमेंट्स इवान को दे रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सप्लीमेंट जो इवान को मैं देती हूँ वो ये है आयरन। आयरन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हमारी जो बच्चे जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेते, ठीक से खाते नहीं है, मुंह से खाना निकालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आयरन प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो मैं आयरन जो ये विटकोफॉल है, जो कि मेरे पीडियाट्रिशियन से ने रिकमेंड किया है मुझे, तो ये मैं इवान को रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ। उन्होंने मुझे 5 ml देने को बोला है इवान को पर डे। तो आयरन का सप्लीमेंट मैं इवान को दे रही हूँ, और साथ ही मल्टी वाइटामिन्स एंड मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट सस्पेंशन बिवॉन है। तो मल्टी वाइटामिन्स भी मैं इवान को रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ अभी, बिकॉज अभी बच्चों की जो भी सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मल्टी वाइटामिन्स भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो ये दोनों भी मैं रेगुलर बेसिस पे कैरी करती हूँ। और साथ ही मैं इवान को कैल्शियम के भी ड्रॉप्स दे रही थी, लेकिन अभी जो है आयरन के इसके स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने इसको 3 महीने कैल्शियम दिया। अब मुझे 3 महीने आयरन देना है, फिर मुझे 3 महीने कैल्शियम देना है। तो इस टाइप से मुझे पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया है। तो आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, अगर आपके पीडियाट्रिशियन रिकमेंड कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोग वेजिटेरियन है, तो हम इवान को किसी भी तरीके से एग्स हो गए या फिर नॉनवेज हो गए हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो इवान के लिए बहुत ज्यादा कई बार जरूरी हो जाता है कि हम उसे आयरन, कैल्शियम और मल्टी वाइटामिन्स दें, जो कि उसको कई बार भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे खाने में कितना नाटक करते हैं। तो इस वजह से ये जो है सप्लीमेंट्स इवान को मैं दे रही हूँ। आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स है वो तो हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी से लेना शुरू कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा आयरन कैल्शियम हम बच्चे के लिए ही लेते हैं ताकि उसे भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम मिलता रहे। और मैंने भी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी लिए हैं आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, लेकिन जैसे ही बच्चा पेट में तो उसे सब कुछ मिल जाता है माँ के, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए उसे आयरन, कैल्शियम और जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो भरपूर मात्रा में मिले, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाए। जो भी उसकी प्रोसेस है ग्रोथ की, लाइक जो टीथिंग होती है और साथ ही जो बाल अच्छे आना, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों की जो अच्छे से हो पाए। तो इसलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरी लाइफ में ऐड हो गई हैं, वो है ये बेबी सैनिटाइजर, जो कि मैं पिजन का हैंड सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ, जो कि नॉन अल्कोहलिक है और किड सेफ है। किड सेफ तो है ही, और साथ ही पैराबेन फ्री और स्किन फ्रेंडली है। तो ये भी मैं हमेशा कैरी करती हूँ इवान के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हम बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, और कई बार हम ट्रैवलिंग में बार बार हाथ धो नहीं पाते और बच्चों के भी नहीं धुला पाते। तो ये किड सेफ है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा पिजन का हैंड सैनिटाइजर नॉन अल्कोहलिक। और साथ ही मैं ये रोल ऑन हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। अभी डेंगू भी काफी चल रहा है, तो मैं किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती इवान की हेल्थ को लेकर। और तो मैं जैसे ही उसको बाहर निकालती हूँ, मैं ऑल टाइम लाइक शाम में उसको घर पे भी लगा देती हूँ ये रोल ऑन, ताकि जो मॉस्किटोज है वो उससे बहुत दूर है। आजकल स्टिकर्स भी आ गए, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं तो स्टिकर भी लगाती हूँ और इसके स्टॉलर पे स्प्रे भी करती हूँ और रोल ऑन भी करती हूँ, ताकि उसके पास कोई भी मच्छर ना आ पाए जब भी मैं उसे इवनिंग वॉक पे ले जाऊँ। तो ये दोनों चीजें भी लाइक कह सकते हैं कि मेरे जो भी इवान का मेडिकल बॉक्स होता है उसमें एडेड रहती है, सैनिटाइजर और
ये रोल ऑन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी के अच्छे हैं, तो आप रिव्यूज देखते हुए ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप हैंड सैनिटाइजर भी किसी का भी ले सकते हैं आप रिव्यूज पढ़ के, बट ये दोनों इसेंशियल है, सैनिटाइजर और मॉस्किटो से भी बच्चों के बचाना। तो ये सब सारी मेडिसिन हो गई जो आपको कैरी करनी है जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको मैंडेटरीली ये सारी मेडिसिन कैरी करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए पता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम केयर फ्री होकर ट्रैवल करें, और कई बार क्या होता है रात में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हम लोग फटाफट किसी भी मेडिकल शॉप पे भी नहीं रश कर सकते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए नहीं बने, इसलिए ये सारी दवाइयाँ तो आप कैरी करिए ही, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन कैरी करनी चाहिए आपके बेबी के साथ, जो आपको हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से मेरा टारगेट जो है वो 20K है, तो जल्दी से मैं अपने 20K सब्सक्राइबर्स करना चाह रही हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मॉमीज़ को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा मॉमीज़ को मैं हेल्प कर पाऊँ। सो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।